आपका पहला सवाल है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, जो कि सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु ने जंतु विज्ञान को दो भागों में बांटा था, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आपका दूसरा सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? आपका सही उत्तर होगा प्रफुल्ल चंद्र राय। भारत देश के महान रसायनज्ञ प्रफुल्ल चंद्र राय ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1902 को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 1908 में इस पुस्तक का दूसरा खंड प्रकाशित हुआ था। आपका तीसरा सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। 1872 के छठे संस्करण का नाम छोटा करके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कर दिया गया था। आपका चौथा सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग एवं जे.जे.आर. मैक्लॉड। इंसुलिन की खोज सन 1921 में की गई थी। यह कनाडा में रहने वाले मेडिकल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और उनके साथी जे.जे.आर. मैक्लॉड के द्वारा की गई थी। इंसुलिन की खोज करने के लिए उन्हें सन 1923 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आपका पांचवा सवाल है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होती है, अर्थात परमाणु के केंद्र को ही नाभिक कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। आपका छठवां सवाल है, एक्स रे की खोज किसने की थी? आपका सही उत्तर होगा विल्हेम रोन्टजन। एक्स रे की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक विल्हेम रोन्टजन ने की, जिन्होंने सबसे पहले 1895 में क्रूक्स ट्यूबों से निकलने वाले एक्सरे की खोज की और इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग समझाए। आपका सातवां सवाल है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एक ट्रांसफॉर्मर मूल रूप से बहुत ही सरल स्थिर या स्थिर विद्युत चुंबकीय निष्क्रिय विद्युत उपकरण है, जो विद्युत ऊर्जा को एक मान से दूसरे मान में परिवर्तित करके फैराडे के प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। आपका आठवां सवाल है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा गुड़गांव। स्वास्थ्य विभाग ने 14 नवंबर 1997 को मस्तिष्क अनुसंधान के लिए समर्पित एक केंद्र की स्थापना की है, जिसे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC का नाम दिया गया है। यह केंद्र गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। आपका नौवां सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, जो कि विज्ञान की ही एक शाखा होती है। पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोमोम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फल। आपका 10वां सवाल है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
सही उत्तर होगा गांधीनगर। भारत में प्लाज्मा से संबंधित अनुसंधान का स्वायत्त संस्थान है। यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इस संस्थान को फंडिंग मुख्यतः भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से मिलती है।